जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम। आप देख रहे हैं सत्य शोधक नंबर 1। जिस तरह से आज भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनको महामानव कहा जाता है, ये असल माना में एक पत्रकार भी थे और पत्रकारिता करते वक्त में उन्होंने अपने लोगों के बारे में उसमें लिखा। उन्होंने ही बताया है कि पत्रकारिता करते कैसे हैं। आज के वक्त में जिस तरह से हम पत्रकारों को देख रहे हैं, उनकी हालात क्या है, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आप क्या विचार रखते हैं। भारत रत्न भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, आज उनका जो महापरिनिर्वाण दिवस है, इसकी सबको शुभेच्छा देते हुए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग सब इधर आए हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो एजुकेशन जो हम अपने घर से शुरुआत की उन्होंने, और वो भारत रत्न बने। उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जो हमारा संविधान लिखा, जिसका हर भारतवासियों को फायदा हो रहा है। हर कानून जो उन्होंने हमको बताया, हर कानून का पालन हो रहा है और सभी कानून के ऊपर हमारा ये देश चल रहा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा, उन्होंने जो 3 हमें स्तंभ दिया है, जो पिलर दिया है, शिक्षा का, संघर्ष का और संगठित होने का, ये तीनों जो हमें स्तंभ हमें दिया है, हम लोग इसका अगर पूरी तरीके से अगर पालन करेंगे तो हमारा देश सुपर पावर होगा और उसके आगे फिर दूसरा कोई देश आ ही नहीं सकता। जो माहौल है हमारे समाज में कि बच्चे पढ़ नहीं रही है, माँ बाप तो दिन रात काम करते हैं, लेकिन मैं यहाँ से बाबा साहब का जो पहला स्तंभ है, जो संदेश है, क्या शिक्षा, क्या हर माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा दे रहा है। अगर वो लोग को, हर भारतीयों को, हर माँ बाप को अपने घर से ही शुरुआत करनी होगी। एक संघर्ष करना होगा, अपने घर को संगठित करना होगा। अपना बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो उसको पढ़ाना पड़ेगा। रोजी रोटी के लिए, पेट भरने के लिए तो आप हमेशा चलते रहेंगे। आपकी जिंदगी कल 60, 70, 100 के बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन जो बच्चा आपका इस समाज में आएगा, क्या वो समाज के लायक है? क्या वो डॉक्टर बना है? क्या वो इंजीनियर बना है? क्या वो पायलट बना है? क्या आपकी बच्चे की जिंदगी सफल हो पाई है? ये हमें देखना होगा। सिर्फ खाने पीने से हमारा घर नहीं बनेगा, हमारा देश नहीं बनेगा। हमारा देश तब बनेगा जब बाबा साहेब के इस स्तंभ को हम लेकर चलेंगे, इस पिलर को हम मजबूत करेंगे। हर घर अगर पढ़ा लिखा रहेगा तो भारत देश सुपर पावर होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जो इन्होंने कहा है, ये वाकई में समझने की ज़रूरत है और इसको अमल में लाने की ज़रूरत है। अब इसी बीच में हमारे पास मौजूद हैं लोकेश पटेल जी, जो अक्सर समाज सेवा करते रहते हैं और हर एक चीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में महापरिनिर्वाण है, इस बारे में आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो एक संविधान लिख के दिया है हमारे लिए, ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ है और इसको जब तक हम पालन करेंगे तभी तक हम देश में एकत्रित रह चुके हैं। आज ये बताना चाहूँगा कि हमें सब देशवासियों को यह सोचना होगा कि एक छोटे से एक रोड में चलने के लिए हमें एक लाइसेंस दिया जाता है और उस लाइसेंस के सहारे हमें वो लाइसेंस देने से पहले हमको आरटीओ से यह बताया जाता है कि हमें किस हिसाब से इसमें चलना है, रोड में चलना है, हमें अपने राइट्सों का वहाँ पे पालन करना है। उसी प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक संविधान दिया हुआ है हर एक इंसान के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी इसमें जितने भी कर्मचारी है सभी को उसमें अधिकार लिखा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि उस अधिकार को, उस संविधान को, उस लाइसेंस को अगर हमारे देश के लोग अगर समझ गए तो यह देश हमारा अच्छे से चलेगा। और यहाँ पे कुछ लोग उस संविधान से जो खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। जिस टाइम पे ये संविधान नहीं रहेगा, उनको ऐसा लगता है कि हम सेफ रहेंगे, लेकिन ये उनकी भूल है। वो सेफ किसी भी प्रकार से नहीं रह सकते हैं। जिस प्रकार से एक लाइसेंस धारक अगर रोड पे गाड़ी नहीं चलाएगा और कोई भी आदमी अगर यहाँ पे रोड पे गाड़ी चलाएगा जिसको नियम कानून का मालूम नहीं रहेगा, तो यहाँ पे दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट बढ़ते चली जाएगी। उसी प्रकार से जिस दिन ये हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान नहीं रहेगा,
उस दिन यहाँ पे अत्याचार, खून खराबा, बलात्कार, ऐसे अपराध यहाँ पे दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जाएगा। ये जो संविधान को छेड़खान करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, ये बहुत बड़ी उनकी भूल है। उनको ये समझना होगा और हम सबको, समाज को ये समझना होगा, इस संविधान का पालन हमें करना होगा। और मैं एक चीज सब लोग से कहना चाहूंगा कि अगर इंसान राजनीति में जो लोग आते हैं उन्हें आना चाहिए। अच्छे लोग अगर इस संविधान को आज नहीं बचाएंगे तो ये बुरे लोग इस संविधान को खत्म कर देंगे और आने वाली पीढ़ी इस संविधान को अगर खत्म करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारे लिए बहुत बड़ा दुखदायी और बहुत बड़ा जुल्म सहने का यहाँ पे हमारे पास रहेगा। मैं सब लोग से चाहूंगा कि राजनीति में आए और राजनीति में हम आगे आते हैं तो राजनीति के हम संविधान के बचाने वाले बनते हैं। अगर राजनीति में नहीं आते हैं तो हम राजनीति के शिकार बन जाते हैं। ये राजनेता हमारे को शिकार बना देते हैं। तो ऐसे नेताओं से, ऐसे जो धर्म के लोग करने वाले हैं, ऐसे लोगों से हमें बचना होगा। और संविधान का मैं बोल रहा हूँ कि जो यहाँ पे मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, राशन ना दे, खाली एक ही चीज दे दें। हमें हमारा अधिकार क्या है, इस संविधान ने हमें अधिकार क्या दिया है, खाली उस चीज को हमको जानकारी दे दे पूरे हिंदुस्तानियों को। बाकी उनको कोई चीज फ्री में देने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इन्होंने जो बातें बताई है ये हकीकत के अंदर में बहुत ऊंचे लेवल पे है। कईयों के तो सर के ऊपर से चली गई होगी, पर फिर भी इसको बार बार रिवाइज करके सुनने और समझने की कोशिश करें। अब हम जानते हैं हेमंत कानाबार जी से। मैं इनसे जानने की ये कोशिश करता हूँ कि भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में आप किस तरह से विचार करते हैं। जिस तरह से आज आप फाइट लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए, उस वक्त में भी भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर लड़ रहे थे, वो भी इंसाफ के लिए लड़ रहे थे। तो आप क्या लोगों को पैगाम देना चाहते हैं आज के दिन में? पहली बात तो मैं बाबा साहेब अम्बेडकर का, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का बहुत बहुत मतलब दिल से नमन करता हूँ और उनकी मतलब एक ये रखता हूँ कि उन्होंने आज जो हक उस वक्त लिख के दिया था, उस चीज़ के छोटी सी जानकारी रखी थी मैंने कि मतलब धीरे धीरे मेरी पढ़ाई चल रही थी और वो जानकारी के अनुसार ही आज मैं लड़ाई कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा मतलब शिक्षा नहीं ले पाया हूँ, थोड़ी मजबूरी थी, नहीं लिया, लेकिन इतना समझता हूँ कि अगर कुछ वहाँ पे गलत होता है तो लड़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप लोगों की राय भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर में क्या है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोगों की राय इन लोगों पे क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा इसे दूर तक पहुंचाना। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।